देश के दिल मध्य प्रदेश के पास देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये देश के लगभग सभी धर्मों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का आश्रय स्थल है। सही मायने में ये राज्य भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधि है। मध्य प्रदेश के गौरवशाली निवासियों में 43 मान्यता प्राप्त जनजातियां भी है। राज्य की 21% आबादी आदिवासी लोगों की है, जो उत्तर में कल कल बहती नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण पूर्व में गोदावरी नदी के बीच रमणीय जंगलों और ऊंचे इलाकों में रहते हैं। इस राज्य की कई जनजातियां भी इन जंगलों के आसपास रहती है। मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी समूह में गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल और सहरिया शामिल है। ये आदिवासी आबादी अपने गीतों और नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, जो उनकी संस्कृति का प्रतिबिंब है। बावा नृत्य एक ऐसा ही नृत्य है जो भील आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को दर्शाता है। बावा नृत्य होली के उत्सव के दौरान किया जाता है और ये नृत्य केवल भील जनजाति के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर अलग अलग समूह में लोग नृत्य करते हैं, जो 15 से लेकर 200 या उससे अधिक लोगों का समूह हो सकता है। नर्तक ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों के चारों ओर एक घेरा बनाते हैं, फिर वे ढोल की थाप और उसके साथ गाते हुए एक गोल घेरे में चलते रहते हैं। होली के उत्सव के लिए होली के ठीक 1 माह पूर्व होली की स्थापना की जाती है। होली की स्थापना के बाद से मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। जब 1 माह बाद होली का त्योहार आता है, तब आदिवासियों के द्वारा होलिका माता को बांस के डंडे के चारों ओर गाय के गोबर से बने कंडे और लकड़ियों से सजाते हैं। आदिवासियों द्वारा होली के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पकवान बनाए जाते हैं। नारियल, गुड़, दाली, भुनी चने की दाल व उड़द दाल के पापड़ का भोग लगाया जाता है। ढोल, मांदल जैसे वाद्य यंत्र बजाकर गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। प्रदर्शन से पहले सभी नर्तक इकट्ठा होते हैं और प्रत्येक नर्तक को रक्षा सूत्र दिया जाता है, जिसे कलाई में पहना जाता है, और इस प्रकार बुरी आत्माओं की उपस्थिति से सुरक्षा और बचाव के लिए एक धार्मिक संस्कार पूरा किया जाता है। उली माता ने राजा फांटा गांठा करो हादी ते आखी होबलेतावा ते माँ 4 वाजता मोइलो हाय ते बावे बोणी तवा राजू फांटू ते भी आवा बाहेरे पोरे आखे टोलवाई जावा नासिक उदित माँ ओलावी देवा 4 वाजता मोनारी हाय ये कोई आखे ते त्या कहीं राजू फांटू गांठा करावी बावे बोणी नाल्ले है अल्ले तारे उली माता तिया कहीं ने उतरी पड़ी ही तार नशा लगी गई तिया रूप में देव मोगरा आवी लगी है आखे देवे एकठे वही गई है कहीं ते उली माता भी नशा पोड़े है कोई तारी नशा पोड़ीन तिया कहीं ए बाई माँ है बोनिन नसते है देव मोगरा रूप लेनी। नर्तक अपनी कमर से लेकर घुटने तक सफेद धोती पहनते हैं। वे कमर पर उबकी या तुमड्रे नामक एक कमरबंद पहनते हैं, जो एक प्रकार की लौकी से बनी होती है, जिसे वे अपनी कमर पर एक बेल्ट और पैर की पायल की तरह पहनते हैं। वे मन के हार बनाते हैं, जो वे अपने गले में पहनते हैं। कुछ नर्तक महिला पात्रों को निभाने के लिए साड़ी पहनते हैं, कुछ जीव जंतु की वेशभूषा में तैयार होते हैं और कुछ अलग अलग पात्रों को निभाने के लिए घोड़ों के भेष में आते हैं। नर्तकों के सिर पर रंगीन टोपी होती है, जो मंदिरों के आकार की होती है, और ये बांस से बनी होती है, जिनके चारों ओर रंगीन कागज लगे होते हैं। इसके अलावा
कुछ नर्तक आजकल पगड़ी भी पहनते हैं। वे अपने साथ नकली बंदूक और तलवारें भी लेकर आते हैं और वे अपने शरीर पर खड़ी पहाड़ी पर मिलने वाली सफेद मिट्टी लगाते हैं। बाबा बोन कोरिन आमो ते वैसा तो नहीं लेतला ते जंगल में सी झाड़ में और उम्र फवेसा लावणु मालना बनावणु और टेमरा एंड पत्ती और ये टुपा बनावता पत्ती के झाड़ की। नृत्य के दौरान जीवंत संगीत बजाने के लिए एक बड़ा ढोल, कांसे की थाली और बांसुरी का उपयोग किया जाता है। पुराने दिनों में ये चीजें लकड़ी की बनी होती थी जो स्थानीय तौर पर तैयार की जाती थी। होली की रस्म होलिका दहन के बाद शुरू होती है और नर्तक बाबा नृत्य शुरू करते हैं जो 5 दिनों तक चलता है। अतीत में बाबा नृत्य करने वाले लोग पूरे 5 दिनों तक अपनी वेशभूषा में रहते थे। पुरुष अपने परिवार की सुख समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बलिदान के प्रतीक के रूप में होली पर शपथ लेते थे। जिन्होंने शपथ लिया है उन्हें बाबा कहा जाता है और होली के 5 दिनों के दौरान वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे जमीन पर सोते हैं, पानी से दूर रहते हैं, अर्थात शरीर पर पानी नहीं डालते। 5 दिनों तक वे अपने घर नहीं जाते। आदिवासी आबादी के लिए हाट मुख्य बाजार होते हैं और त्योहारों के दौरान वे ग्रामीणों के लिए एक स्थानीय आकर्षण बन जाते हैं। होली से 1 सप्ताह पहले बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जैसे क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भोंगरया हाट लगता है जो एक उत्सव बाजार होता है। ये हाट 1 सप्ताह तक चलता है और हाट का अंतिम दिन होली के त्योहार की शुरुआत का प्रतीक होता है। अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजें हाट से खरीदी जाती है। पहले नर्तक जंगल से पत्ते इकट्ठा करते थे और उनसे खुद टोपी बनाते थे, लेकिन अब वे सभी चीजें दुकानों से खरीदते हैं। पाँच दिनों के दौरान नर्तक अपने ढोल, थाली और बांसुरी बजाते हुए विभिन्न गांवों में जाते हैं और नृत्य करते हैं। नर्तक अपने इन प्रदर्शनों के बदले में दाल, गुड़, गेहूं, अनाज और रुपए पाते हैं। नर्तक 5वें दिन के अंत में इन उपहारों को आपस में बांट लेते हैं और खाने पीने की चीजों को पका कर खाते हैं। इस जनजाति के लिए ये जो त्योहार है, होली का जो त्योहार है, ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जब भी ये साल भर खेतों में काम करते हैं, इधर उधर मजदूरी करते हैं, और जब ये त्यौहार आता है, होली का जो त्यौहार आता है, उसके समय ये सभी लोग अपने अपने घर पर लौट आते हैं और इसको पूरे सप्ताह भर तक पूरे जोश और पूरी खुशियों के साथ में इसको मनाते हैं। होली के त्यौहार का एक इनका जो मनाने का उद्देश्य है, ये भी है कि ये एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ये अपने परिवार, अपने सुख समृद्धि के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं और ये मन्नत रखते हैं कि अगर मेरे घर में सुख समृद्धि होगी तो हम 5 साल तक बाबा बनेंगे और नृत्य करेंगे। और जब ये मन्नत पूरी होती है तब तक ये इस नृत्य को करते हैं, नाचते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। गोंड जनजाति की संस्कृति, कला और नृत्य भारत की संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रहे हैं। जनजातीय नृत्य भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे एक ऐसे लोकाचार से जुड़े हैं जो पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों के प्रतिनिधि हैं।